जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रस्ताव करेंगे यीशु की रूह कुदस से जिएंगे। प्रस्ताव करेंगे यीशु की रूह कुदस से जिएंगे, रूह कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे, हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना। खुदा ने अपने बंदा को बरकत भी दी और खुदा की बरकत का सबूत आज की शाम हम यहाँ पर भी देखते हैं। और पास्टर साहब की खिदमत से मेरा ख्याल है हम जितने यहाँ पर हैं हम सब वाकिफ़ हैं और वी ऑल कैन टेस्टिफाई। लेकिन आज की शाम इस रूबी एनिवर्सरी पर ख़ास तौर से पास्टर साहब के बड़े अजीज़ दोस्तों में से हमारे दरमियान हमारे मोहतरम अजीज़ मेहमान हैं और मैं चाहूँगा कि वो इससे पहले कि हम केक काटें और इस सेलिब्रेशन में आगे बढ़ें, और मेरी गुजारिश होगी इस अजीज़ ख़ानदान से, इस जोड़े से जिन्हें मैं अभी बुलाने को हूँ कि वो आएंगे और आकर पास्टर साहब के साथ उस गुज़रे हुए वक्त के लिए जो ना सिर्फ इस अज़दवाज के हवाले से उनको जानकारी है बल्कि उससे पहले से वो उनकी ज़िंदगी से, उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। और मेरा ईमान है आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट पास्टर हेलन अर्नस्ट सलीम और पास्टर अर्नस्ट सलीम। मेरी गुजारिश होगी कि वो दोनों स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मेरे माँ बाप के पास भी इसका बाप और ये खुद आते रहे हैं और मेरी माँ के साथ ये सारी रात दुआएं करता था। ये बातें हमारी ज़िंदगी की बरकत का सबब है और इस वजह से हमारी मोहब्बत उस वक्त से शुरू हुई कि ये एक रूहानी ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता यूँ बढ़ा कि जब मेरी शादी हुई तो अर्नस्ट सलीम के, क्योंकि ये पापा के फ्रेंड्स थे इनके पापा, तो ये हमारे घर आना शुरू हुए और खुदा ने मुनव्वर के वसीले से मुझे दी कि मैं 5 साल से बेऔलाद थी और इनकी दुआओं से मुझे खुदा ने औलाद दी। और मुझे बहुत कुछ इस बात से, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होती है। और मैंने इसको कराची बुलाया और मैंने इसको कहा तूने इतने ही रहना है, क्योंकि बहुत कम लोग बैठकर किसी के घर की का बोझ उठाते हैं, कोई पास इतना टाइम नहीं देता। और हम लोग हमें इसे सारी रात दुआ करनी सिखानी और बड़ा थोड़ा सा बेसुरा है लेकिन सुर वाले गीत ज़रा मुश्किल गाता है लेकिन फिर भी गा ही लेता था और हमें सिखाता था। लेकिन वी यूज़ टू हैव अ गुड टाइम इन प्रेयर्स ऑल्सो। और फिर खुदा ने जो मुझे औलाद दी बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी है जो इसको विजन्स के साथ खुदावंद मिलता और दिखाई देता है। और इस वजह से आज भी मैं एज अ फैमिली हम इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों मियाँ बीवी की, और मेरे बच्चे भी इसे बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद इनको और इनके घराने को बहुत बरकत दे। शुक्रिया। हेलन तो शायद शादी के बाद इसको जानने लगी है, लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूँ क्योंकि हमारा बचपन इकट्ठे ही
हम जवान हुए हैं, बल्कि मैंने इसकी अपनी भी इसकी भी टीनेज भी देखी है, एडल्ट भी जब हुए तब भी हम इकट्ठे हुए, और आज जब है आज भी हम इकट्ठे ही हैं। तो खुदा का शुक्र है कि ये हमारे पीछे कराची तक आ गया, और काफ़ी इससे दुनिया के तफेड़े खाए, दुनिया की नफरतें भी इसने बर्दाश्त की, और वो फिर सारे दुख आके हमें बताता था और हम इसके दुख में शामिल होते थे। बल्कि एक दफ़ा तो ये अपना बिस्तर भी कहने लगा कि मैंने सारा तैयार कर लिया है, रैप अप कर लिया है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो मेरी मिसेस ने और हमने बोला कि आपने बिल्कुल वापस नहीं जाना। आप जब तारक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियाँ जला के कराची आ गए तो अब आपने वापस नहीं जाना। उस वक्त आपके इनके बच्चे जो ना, इन्होंने मैट्रिक के आगे नहीं पढ़े थे, अभी छोटे थे। तो मैं कह आपको चाहे कुछ भी हो, आप सख्ती करें, ज्यादती करें, बच्चों को डंडे मारें, आप इनको एक तो हम मैट्रिक करवा दें, बीए करना कोई मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में बीए कर लेंगे। और ये बात इन्होंने मेरी अपने पल्ले बांधी, उन्होंने बोला कि और वो वैसे ही हुआ है, खुदा का शुक्र है। और हमने इसको बहुत दिलासा दिया है। वो शेर है, बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं भी 1974 में जब आया था तो एक टूटे हुए टैक्सी के साथ आया था। मैं कुमल पर एलिज़ाबेथ का बेटा नहीं, जिस तरह इससे मेहनत की है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। खुदा हर इंसान को एक मोइन वक्त के ऊपर आके उसको सरफराज करता है। मैं अब इसके बचपन की क्या क्या बातें बताऊं कि बचपन से बहुत मेहनत कश है, जफाकश है और ईमानदार है। आप इसकी खिदमत का अंदाजा लगाएं कि इसने इतनी खालस खिदमत की है। मैं यहाँ आपको एक शेर दे के जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाजत, मैं अपने लिए भी शेर है और आपके लिए भी शेर है, और मैं सैमुअल की तरफ से भी ये आपको शेर है। ना जब्त दे ना जलाल दे, मुझे कोई डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, ना मुझे कुर्सी चाहिए। ना जब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं तेरी राह पे चल सकूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। बहुत शुक्रिया अर्नस्ट भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और यकीन आप साथियों ने इकट्ठे गुजारे और किस तरह से खुदा मुश्किल हालात के बावजूद वफादार रहा, एंड ही हैज़ बीन ब्लेसिंग दिस कपल टू यू एज वेल। और यकीनन हम सबके साथ भी खुदा की वफादारी ऐसे ही है, आमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि चूँकि केक सजा दिया गया और इससे पहले कि ये पिघल जाए, है ना, हमें इसको टेक केयर करना चाहिए। सो वक्त होगा कि पास्टर सैमुअल और मिसेस सैमुअल खोकर और इसी तरह से बेटी एबिगेल जो कि पास्टर साहब की पोती है, मैंने शेयर किया, उसकी आज पहली सालगिरह भी है, बर्थडे भी है, और पास्टर सैमुअल खोकर की अज़वाजी ज़िंदगी की 40वीं सालगिरह। और मैंने जब इस ये पैनाफ्लेक्स को देखा पीछे स्क्रीन को, तो इस पर लिखा हुआ है रूबी एनिवर्सरी, 40th एनिवर्सरी। सो सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम, ये सुना था, बट दिस इज समथिंग फॉर मी एज वेल कि ये 40वीं सालगिरह जो है इसको रूबी एनिवर्सरी के नाम से आज की शाम हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा की वफादारी इस जोड़े के साथ 40 सालों में उनके अज़दवाज में कायम रही है और ये अब भी जारी है। और हमारी दुआ, जैसे भाई अर्नस ने कहा, वी विल सेलिब्रेट 50th एनिवर्सरी, और दुआ है इवन इससे आगे भी खुदावंद ऐसा मुमकिन करे। सो मैं चाहूँगा कि हम तालियां बजाएं। पास्टर साहब और बाजी से गुजारिश होगी अपनी जगहों पर खड़े हों, और जो केक में रहनुमाई करने वाले साथी हैं अगर वो आ जाएं। तो इस वक्त केक काट कर जो है जो बात है वो ये कि आप हंसते नजर आए, है ना, तो सारे ज़रा मुस्कुराइए और अच्छी स्माइल के साथ। विद प्लेजर लेट्स सेलिब्रेट दिस इवनिंग। ठीक है, वंडरफुल। साथ ज्वाइन करेगी, एबिगेल की बर्थडे है। आप सब भी जो पीछे बैठे हैं जोरदार तालियां बजाइए। केक काटा गया है और खुशी मनाई जा रही है। खुदावंद इसमें हमारे साथ शामिल हाल है। खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेज गॉड, वंडरफुल।
ओके। 8 मई को पास्टर साहब रिश्ता अज़दवाज में बंधे और उनकी अहलिया कनीज जो कि मिसेस कनीज सैमुअल के साथ इस टाइटल के साथ इस खिदमत में इस खानदान का हिस्सा बनी। और खुदावंद अब आज की शाम बेशक 17 है, लेकिन एक हफ्ता पहले 40 साल जो है वो मुकम्मल हुए इस जोड़े की अज़दवाजी ज़िंदगी के। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मेहमानों से गुजारिश है अगर मेहरबानी से अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखिए ऐसी को कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और पास्टर साहब के साथ गुजरे हुए उनके लम्हात वक्त औकात पर मुख्तसर नज़र डालें, जिससे यकीनन हम सब भी बरकत पाएँ और वो अच्छी यादें, वो बातें जो इस दोस्ती में, इस मोहब्बत में उन्होंने इकट्ठे देखी हैं, सेलिब्रेट की हैं, उसका तस्करा हमारे साथ करें। सबसे पहले पादरी सैमुअल खोखर और बाजी को 40वीं वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद पेश करता हूं अपने और अपने ख़ानदान की तरफ से। आज पादरी साहब की 40वीं शादी की सालगिरह है और 25 साल से पादरी साहब हमारे यहाँ बाकायदगी से आया करते थे और हमारे ये बुधवार पादरी कहलाते थे, क्योंकि हमेशा बुध का दिन था और हमारे बच्चे जब छोटे थे तो साथ आके बैठ जाते थे और कहते थे कि सिर्फ पादरी सैमुअल की हमें समझ आती है। तो पादरी साहब बड़े सिंपल तरीके से और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करते थे और आज इन्हीं की दुआओं का वसीला है कि आज बच्चे बाहर हैं और मैं 2015 में शिफ्ट हो गया बाहर और अभी इनसे रफाकत रहती है। अभी लास्ट वीक में भाई साहब मेरे साथ एक इंटरव्यू में थे। भाई सरफराज को मैंने यहाँ देखा, एक अपने जवानों की बेदारी के लिए और गवाही के लिए हमने इकट्ठे इंटरव्यू दिया। भाई साहब के मतलब सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ कि ये एक मुखलिस इंसान है और मुखलसी की कोई और तोड़ नहीं है। दोस्ती, रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी सिर्फ और सिर्फ मुखलसी पे डिपेंड करती है। जो इंसान मुखलिस है उससे और कुछ नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू भाई साहब, बाजी और आप सारे ख़ानदान को खुदा बरकत दे। शुक्रिया। उन अच्छी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए जो आपके औकात पास्टर साहब के साथ गुजरे, और इससे पहले कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ चलें, बाजी हेलन के दिल में यकीनन कोई ख़ास बात है। आज मेरी बेटी ने शायरी करनी थी, बिकॉज उसका बेबी थोड़ा बीमार है तो वो नहीं आ सकी, तो मैं तुम्हें शायरी का एक हिस्सा सुना देती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि इससे मैंने एक बात सीखी थी कि इसके घर मैं कहती थी जब तेरे घर आटा नहीं होता तो तू क्या करता है, क्या करता था? कहता मैं बस यस्सू नूं दसना तो आप ही वट पा छड्डदा, जिहदे कोल जिहनूं देना हुंदा वो आप ही आके मैनूं दे जांदा। दैट वाज हिज वे ऑफ, इसका फेथ इतना ज़्यादा था। तो मैं उसी पे एक गीत, छोटा सा शायरी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो ये कभी ना हो कि मैं किसी इंसान से लूँ खुदा, तेरे हाथ मुझ पे बड़े रहे, मुझे तू ही दे खुदा, मेरी आस तुझसे बंधी रहे, मेरा जोर तू खुदा, मैं चलूँ तो तेरे संग चलूँ, मैं झुकूँ तो तू खुदा। ये कभी ना हो कि मैं किसी इंसान से लूँ खुदा, ये कभी ना हो कि मैं किसी इंसान से लूँ खुदा, तेरे हाथ मुझ पे बड़े रहे, मुझे तू ही दे खुदा, तेरे हाथ मुझ पे बड़े रहे, मुझे तू ही दे खुदा, मेरी आस तुझसे बंधी रहे, मेरा जोर तू खुदा, मेरी आस तुझसे
बंधी रहे मेरा जोर तू खुदा। मैं चलूं तो तेरे संग चलूं, मैं झुकूं तो तू खुदा। मैं चलूं तो तेरे संग चलूं, मैं झुकूं तो तू खुदा। ये कभी न हो कि मैं किसी इंसान से लूं खुदा। ये मेरे इत्फाक की शायरी है, लेकिन इस शायरी में मेरे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और ये सैमुअल की वजह से भी ये मेरा उस्ताद भी है। तो खुदावंद से बरकत। बड़ा खूबसूरत गीत और गवाही बाजी ने हम सबके साथ शेयर की है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। और मैं इशारा कर रहा था द रॉयल प्रीस्ट बैंड को कि वो आएँ और हम एक गीत गाएं, और लेकिन बाजी ने ऑलरेडी इट्स वंडरफुल। हाँ, सो अगर आपकी इजाज़त हो हम वक्त को बचाएंगे, और बाजी ने चूँकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से शी हैज़ सेट द स्टेज, इसलिए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनने की तरफ चलेंगे। आवाज़ को हम सुनने को हैं। गुजारिश है पास्टर यूसुफ जान से वो आएँ और हम सब के लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे, और इसके बाद हम खुदावंद के बंदा के वसीला से आज की शाम की मुनासबत से खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखें। पास्टर यूसुफ जॉन आएंगे और हम सब के लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के लिए खुदा के बंदा के लिए दुआ में रहनुमाई। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। खुदावंद के ममसू भी कह रहे थे अब बड़ा ख़ास वक्त आ गया, और आज की इस सारी सेलिब्रेशन में ये इंतहाई ख़ास मौका है जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीख सकें। सो मेरी आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं इस बड़ी कुदरत के लिए खुदा, जिसके सबब हम सारे के सारे जिंदा हैं। बिलखसूस खुदावंद अपने प्यारे भाई के लिए, आपके ममसू के लिए, जिन्हें खुदा अपने बेशुमार बरकतें अता की हैं, और आज इस खूबसूरत वेडिंग एनिवर्सरी के लिए और सारे आए हुए मुआज़िज़ मेहमानों के लिए मेरा दिल खुदावंद शुक्रगुजारी से भरा है। मेरी मिन्नत है अपने बंदा खादम को, बाजी को, बच्चों को, सारे ख़ानदान को बरकत दीजिए। इनके चेहरे यूं ही मुस्कुराते रहें और खुदावंद बतेरों के लिए बरकत का सबब बने। आपके बंदा खादम के लिए खुदावंद जिन्हें आपने बड़ी बरकत दे रखी है, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो आज जिंदगी बख्श कलाम को लेकर आए हैं। खुदावंद मेरी बड़ी मिन्नत है आज का पैगाम बतेरों की जिंदगी में ताजगी और खुशियों को लेकर आए। खुदावंद हम फिर से जांच सकें, फिर से परख सकें, फिर से खुदा अपनी जिंदगियों को रीसेट कर सकें, ताकि और मुस्बत तौर पर बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद आपका हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ सके। खुदावंद पास्टर इमरान साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए जो आज शाम उन्होंने की है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आए हुए एक एक फर्द को अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से आज शाम बरकत दीजिए। पास्टर सरफराज विलियम को और खुदावंद दीगर सारे लोगों को ब्लेस कीजिए मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। जिस खुदा के खादम के वसीला से इस खास मौका पर हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हैं, मेरा ख्याल है हम सब उनसे वाकिफ़ हैं, उनकी खिदमत से, और किस तरह से खुदा उन्हें मुल्क पाकिस्तान में और इवन इससे बाहर अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर सरफराज विलियम गवाही टीवी के डायरेक्टर, CEO, इंचार्ज, जो भी आप टाइटल देना चाहें वी कैन गिव। पास्टर सरफराज आज की शाम के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो पास्टर सैमुअल की आज की इस खास सेलिब्रेशन में खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हमारे लिए बांटें। पास्टर साहब वेलकम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि अपने नहायत ही मोहतरम भाई साहब के 40वें शादी के सालगिरह के मौका पर मैं
खुदा के कलाम में से चंद ख्याल आपके सामने शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं उस आयत पर जो भाई साहब ने कार्ड पर लिखी और मुझे बताई उस पर बात करूं, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं 2005 से पहले हमने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी खिदमत का आगाज़ किया और पादरी साहब ना सिर्फ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कलाम से भरी हुई है, कलाम के मुकाशफे और कलाम की बरकत खुदा ने इन्हें दी है, जैसे अभी अल्बर्ट मैसी साहब और अर्नेस्ट सलीम साहब फरमा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ पादी साहब एक ज़बरदस्त इनकरेजर भी हैं, हौसला अफजाई करने वाले। हम उस वक्त एक नौजवान थे, खिदमत में शायद हमें कबूल करना इतना आसान नहीं था और लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे, लेकिन पादी साहब ने हमारी हौसला अफजाई की, हमेशा हमारा साथ दिया। और मैं आपको अभी बताऊं, जब मैं और पादी साहब प्रोग्राम करते हैं टेलीविज़न पर, और चंद एक प्रोग्राम हमने पंजाबी ज़ुबान में किए हैं और उनका इतना ज़बरदस्त फीडबैक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कलाम पादी साहब शेयर करते हैं वो हर खास व आम के लिए बरकत का बायस बनता है। वो कोई किसी भी खिते में हो, कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, वो कहता है जी पादी साहब ने गल सुनाई सी ना उदन, वो सानू बड़ी याद है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी खिदमत के लिए और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद, जैसे अभी ये ख्वाहिश जाहिर की गई कि हम इनकी गोल्डन जुबली भी मिलकर सेलिब्रेट करें, मेरी ये दुआ और मैं पुर उम्मीद हूँ कि हम मिलकर पादरी साहब की वेडिंग गोल्डन जुबली मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आमूस की किताब उसके 3 बाब की 3 आयत पादी साहब ने जो है उसे कार्ड पर भी लिखा हुआ है, और वो आयत ये है, अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? और ये एक बड़ा अहम सवाल है। और मसीही ज़िंदगी या इज़्दिवाज या अपने माशरे में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग जब इज़्दिवाज के बंधन में बनते हैं, बेशुमार दफ़ा यह रिश्ता इसलिए कायम नहीं रहता कि वो मुत्तफिक नहीं होते, वो एग्री नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त आपको लूंगा और मुत्तफिक के बारे में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात, इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि इब्रानी ज़ुबान में याद है, और उसका मतलब है अपॉइंटमेंट फॉर वॉकिंग टुगेदर। और इस अपॉइंटमेंट को समझने के लिए अगर हम पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब पढ़ें तो वहां पर खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। सो चलना के लिए याद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वॉकिंग, वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। खुदा कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने तू चल। सो मसीही इज़्दिवाज ऐसा ट्रांसपेरेंट और शफाफ रिश्ता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ चलना है। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, बहुत सारे खादम हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बात की सब मिलकर गवाही देंगे कि जितनी ज़्यादा खिदमत पादरी साहब की है, कलाम सुनाकर लोगों को के लिए दुआ करके, उतनी ही खिदमत इनकी अहलिया मोहतरमा की भी है जो हर वक्त इनके साथ खिदमत में साथ साथ चलती हैं। बहुत दफ़ा जो बीवियां हैं, या मैं अपनी बीवी की बात करता हूं, अगर मैं उससे कहूं कि एस कन्वेंशन से जाना है तो वो कहेगी तुसी ते जाके कलाम सुनाओगे, तुहाडे दोस्त पादरी ने, तुसी उन्हां नाल गल्लां च लग जाओगे तो मैं की करांगी, मेरा कोई काम नहीं है वहां पर। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने साल हा साल से अपनी अजीज बहन को पादरी साहब के शाना बशाना मिलकर खिदमत करते देखा है।
ट्रांसपेरेंसी के साथ खिदमत करते देखा है, और यही मुत्तफिक होना है, यही मिलकर खिदमत करना है। और अगर मुत्तफिक नहीं है तो बाइबल कहती है कि ना हमार जुए में ना जुदो, ये बहुत मुश्किल है। सो पादी साहब की जिंदगी में हमने इस एग्रीमेंट को, इस मुत्तफिक होकर खिदमत करने को देखा है। दूसरा लफ्ज जो मुत्तफिक होने के लिए है वो शावा है, SHAVAH, और इसका मतलब ये है रिजेम्बलेंस, एक दूसरे की मानंद होना, सांचे में या उस डाई में ढलते जाना। और मैं आज रात आपको ये बताऊं, मसीही इज़्दिवाज की खूबसूरती ये है कि हमें एक दूसरे की तरह उसकी मानंद बनना है, और इसके ना होने के सबब से शादियां कमजोर हो जाती हैं, कायम नहीं रहती, क्योंकि एक दूसरे को कबूल नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि मेरे घराने में ये होता था, ये ऐसी ओ सी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सो मुत्तफिक होना जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो उस सांचे में ढलने की बात है। और मुत्तफिक होने के लिए हमें अपनी पहचान खोनी पड़ती है ताकि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए, एक दूसरे की शिनाख्त बनी जाए। जैसे हस्बैंड और वाइफ में आइडेंटिटी का एक्सचेंज होता है कि वो माँ बाप की आइडेंटिटी से निकलकर अपने शौहर की शिनाख्त में आ जाती हैं। सो मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। क्यों मुत्तफिक होना जरूरी है? अगर मियाँ बीवी मुत्तफिक हैं तो उनके खानदान की बुनियाद मजबूत होगी। सब कहिए आमीन। हम समझ के साथ आगे बढ़ेंगे अगर मुत्तफिक होंगे तो, फिर हमारी सम ठीक जानिब होगी। हम चैलेंजेस में एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। और ये 40 साल जो पादी साहब की इज़्दिवाजी जिंदगी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनमें बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी मुश्किलात, बड़ी बीमारियां, लेकिन चूंकि ये दोनों मुत्तफिक रहे, इन्होंने मिलकर उन तूफानों का सामना किया, हालात का मुकाबला किया। बहुत दफा हस्बैंड एंड वाइफ इसलिए इज़्दिवाज में कमजोर या पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो उन तूफानों में एक दूसरे का साथ नहीं देते। मैं इस बात को भी याद करना चाहता हूं, भाई साहब की सेहत बहुत खराब थी, लेकिन खुदा ने सेहत दी, और बड़े चैलेंजेस अभी सलीम साहब भी उनका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मुत्तफिक होना इसलिए भी जरूरी है कि हम इज़्दिवाजी जिंदगी में दुरुस्त फैसले करते हैं। याद रखिए, हमारा अगर हम कल कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें आज दुरुस्त फैसले करने पड़ेंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दुरुस्त फैसले करने हैं। हम कहां पर अपना वक्त सर्व करेंगे, हम कहां पर अपनी सलाहियतें इन्वेस्ट करेंगे, हम कहां पर अपने वसाइल खर्च करेंगे। बच्चों की तालीम, घरेलू मामलात, कनायत पसंदी या महज शोशा, ये सारे फैसले हैं जो मियाँ बीवी मिलकर करते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये फैसले मिलकर किए जाएं तो खानदान इज़्दिवाज मजबूत होता है। तीसरी बात, अगर मियाँ और बीवी मुत्तफिक हों तो वे एक दूसरे के लिए और सब के लिए एक मिसाल और एक गवाही बनते हैं। अगर वो मुत्तफिक हो तो वो दूसरों के लिए मिसाल और गवाही का सबब बनते हैं। दूसरे उनकी मिसालें देते हैं, दूसरे उनका तस्करा करते हैं। और मैं सिर्फ इस बात पर ही
रहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। एक ऐसा ही जोड़े का जिक्र अमाल की किताब में है, और अकूला और परसिकला एक ऐसा कपल जिसका जिक्र कलामे मुकद्दस में हमेशा एक साथ किया जाता है। खुदा का कलाम और खुदा की खिदमत में यह कपल मुत्तफिक था, यूनाइटेड था, एक मिसाली जोड़ा था, और इसने खुदा के काम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, अपना घर, अपना सब कुछ। और पौलुस रसूल कहता है उन्होंने अपनी जिंदगी भी कलाम के लिए दांव पर लगा दी। ये दर हकीकत एक मिसाली कपल की जिंदगी है जो मैं शख्सी तौर पर पास्टर सैमुअल और अपनी अजीज बहन के अंदर देखता हूं। एक ऐसा कपल जो मिलकर खुदा की खिदमत कर रहा है, एक ऐसा कपल जो मिलकर उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए कुर्बानियां दे रहा है। आज भी वो अपने आप से ज्यादा खुदा के काम की फिक्र करते हैं, और परसिकला और अकूला वो जबरदस्त मिसाली जोड़ा है जिसका जिक्र नए अहदनामे में हम तकरीबन 6 दफा हम उसे पढ़ते हैं। सो इस दुआज के लिए खुदा का असल मकसद ये है कि वो दो नहीं बल्कि एक हो। और परसिकला और अकूला का जो नाम है हमेशा एक साथ लिखा जाता है, और यही आइडेंटिटी, यही खासियत, यही बरकत मैं पादरी साहब की जिंदगी और उनकी खिदमत में भी देखता हूं। वो और उनकी अहलिया मिलकर खुदावन की खिदमत में बढ़ रहे हैं और खुदावन का काम कर रहे हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम मिलकर दुआ करें। वो बहुत सारी बातें इस आयत और इनकी जिंदगी के बारे में की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं और बहुत सारे मोजिस दोस्त भाई बहन यहाँ हैं जिनके दिल में बहुत कुछ पादी साहब के लिए कहने को है। वो मेमोरीज हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, वो जर्नी है जिन्होंने मिलकर साथ गुजारी और वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, जब हम मुत्तफिक होकर इस दवाजी जिंदगी को गुजारते हैं तो हम खुदा का डिजाइन, खुदा का मंसूबा अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं कि वो दो नहीं बल्कि वो एक होंगे। खुदावंद हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज रात हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत इंतजाम के लिए जो तूने आदम और हवा के लिए किया। तूने उन्हें बरकत दी, तूने कहा फलो, बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। और खुदावंद आज तेरे सारे खादम और सारे ईमानदार कलीसिया अजीज मिलकर पास्टर सैमुअल के लिए, अपनी अजीज बाजी मिसेस कनीस सैमुअल के लिए हम मिलकर सेहत की दुआ करते हैं, दराज़िए उम्र की दुआ करते हैं। ये दुआ करते हैं खुदावंद, जिस जांफशानी, मेहनत, लगन और खुदावंद दिल की खुशी से ये तेरी खिदमत कर रहे हैं, उसी तरह से ये खिदमत करते जाए हैं खुदा। हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए ये एक मिसाली जोड़ा बने हैं खुदा, और ये बने हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। लेकिन खुदावंद जितने साल ये जमीन पर हैं खुदावंद, ये एग्रीमेंट, ये मुत्तफिक जिंदगी, ये मुत्तफिक जोड़ा और बहुत सौ के लिए बरकत का बायस बने। मैं इनके खानदान के लिए, इनके बेटों के लिए, खुदावंद बेटी के लिए, डॉटर इन लॉस के लिए, पोते पोतियों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं। आज की सारी खूबसूरत ज़ियाफत के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। तेरे बगैर ये ज़ियाफत अधूरी और सूनी है। तेरा शुक्र हो कि तू यहाँ मौजूद है। हम सबों को बरकत दे, और जितना हिस्सा इस प्रोग्राम का बाकी है हमें इसी तरह एक दूसरे की रफाकत और फेलोशिप को एंजॉय करने का फजल दे।
यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन का शुक्र करेंगे कि आज हमने इतनी खूबसूरत शाम को देखा। हम उनसे अच्छे नहीं जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये उसका रहम, ये उसका तरस है। तो आए हम खुदावन के जलाल के लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे। को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं। उसके बाद जब मैं कहूं मेहरबानी से, फिर बारी बारी आइए, ज़रूर पास्टर साहब को मिलिए। माजरत के साथ बाकी अजीज़ों से मेरी गुजारिश है, तशरीफ़ रखिए। इस वक्त में मेरी गुजारिश है पास्टर यूसुफ जॉन से। वो खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अगर आपको मेरी आवाज़ आती है तो ज़रूर जवाब दीजिए। आप सबों को सलाम। मेरे लिए ये बड़े शर्फ की बात है कि ना सिर्फ मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि खुदावंद के ममसू के बारे में भी मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ। चंद दिन पहले भाई ने मुझसे एक सवाल किया, पास्टर सैमुअल खोखर साहब ने। उन्होंने कहा कि यार मेरी शादी में आपने शिरकत की। तो मैंने अपनी उम्र की कैलकुलेशन की, तो मैंने कहा कि मुझे तो याद नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, मेरा ख्याल है कि शादी में शिरकत की। तो मैंने कहा हाँ जी, कोई 1 साल उम्र थी मेरे ख्याल मेरी उस वक्त। तो घर वाले ले लू गए होंगे मुझे। लेकिन शादी के बाद एक तवील वक्त मैंने खुदावंद के ज़बरदस्त खादम के साथ गुजारा। बहुत सारी बातें जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनकी खिदमत के बारे में, वो कैसे हलीम है इसके बारे में, कैसे लविंग है इसके बारे में, कैसे केयरिंग है, प्यार करने वाले हैं, ख्याल करने वाले हैं। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत ये भी देखी है कि वो मेहमान नवाज बहुत जबरदस्त हैं। जब भी उनके घर कोई जाता है उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं। सो ये बात बताते हुए भी मुझे खुशी महसूस होती है कि जितने भी कज़न हैं, जितने भी हम बहन भाई हैं, भाई साहब उन सब में से बड़े हैं और एक सरबराह की हैसियत से ख़ानदान में जाने पहचाने जाते हैं। और अपने ख़ानदान में भी वो वैसे ही फेमस हैं जैसे इस मुल्क पाकिस्तान और मुल्क से बाहर लोगों में खुदावंद ने उन्हें मकबूल नज़र बनाया है। सो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियाँ खुदावंद के ज़बरदस्त कदम के लिए तालियाँ बजाइए। और मेरी भी ये दुआ है खुदावंद पायस साहब को, बाजी को एक लंबी उम्र दे और आपकी खुशियों में हम यूं ही शामिल होते रहें और आपके लिए दुआएं खैर करते रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। इस वक्त में थोड़ा सा और पीछे चलेंगे और कुछ यादों को ताज़ा करेंगे। और मुझे बताया गया कि इस हॉल के अंदर कई एक ऐसे साथी मौजूद हैं जो पास्टर साहब की शादी में शामिल थे। उस रोज़ भी चावल खाए उन्होंने, आज दोबारा से 40 साल के बाद यकीनन हम सब भी। लेकिन बहुत सारे वो हैं हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर जिन्होंने इनकी पहली शादी, यानी पहली शादी तो एक ही है, लेकिन जब शादी इट टुक प्लेस उस वक्त उन्होंने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। और वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए सिर्फ हम उनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और जैसे मुझे बताया गया ख़ानदान की तरफ से हम उन्हें फूल पेश करेंगे। हमारे बुज़ुर्ग पास्टर यूसुफ जान के वालिद अंकल अनायत 1979 में पास्टर साहब की शादी में साथ थे। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद हमारी अजीज़ बहन जो कि पास्टर सैमुअल खोखर की बहन हैं, हमशीरा हैं, बाजी शकीला असलम, मेरी गुजारिश है वो भी सामने तशरीफ़ लाएं। और फिर शादी में और ख़िदमत में इन दोनों भाइयों का, दोस्तों का बड़ा साथ रहा है। हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और हसरून से ही मेरी गुजारिश है वो अपने ख़ानदान के बिहाफ पर भाई अर्नस को फूल पेश करें। आप सब तालियां बजाकर आइए खुदा उनका शुक्र बजा लाएं।
इस वक्त में मैं एक और अजीज़ दोस्त को आपके सामने दावत देना चाहता हूं, जिनका ताल्लुक़ पादरी साहब के साथ अभी भी खिदमत में बहुत गहरा है, और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त में वो शेयर करेंगे इस रूबी 40th वेडिंग एनिवर्सरी के हवाले से थोड़ी सी जानकारी, जैसा मुझे कहा गया वो शेयर करेंगे। पास्टर अगस्टियन शादाब से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी से तशरीफ़ लाइए पास्टर अगस्टियन। और जब बाइबल स्कूल में सेमिनरी में पास्टर सैमुअल गए तो पास्टर वॉल्टर और पास्टर सैमुअल जो हैं ये इकट्ठे खुदा उनकी खिदमत के लिए उस तरबियत को पाते रहे। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। और एक बात और बताऊं कि कराची में लाने में पादरी साहब को मेरा बड़ा हाथ है, और खुदा का शुक्र हो कि मुझे इस काम के लिए ये शर्फ हासिल है कि वो कराची में जब आए तो मैंने इनके लिए जो कुछ भी तगदो मैं कर सका मैंने की। तो खुदा का शुक्र हो कि आज इतने लोग जो हैं उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सब जो है उनको खुदा ने हर तरह से बरकत दी है। और आज भी हमारी मोहब्बत आपस में ऐसी ही है जैसे हम बाइबल स्कूल में रहते थे। ये बातें तो आप सुनते रहते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं इस जोड़े को इन्होंने 40 साल जो हैं इकट्ठे गुजारे हैं, और ये मैं इनको बरकत की दुआ देता हूँ। और मेरी दुआ है कि इसी तरह से यहाँ पर जितने जोड़े बैठे हुए हैं वो भी इससे सीखें कि हमें एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। खुदावंद आप सब बरकत दें। काफ़ी लंबी लिस्ट है, आई एम ट्राइंग टू अकोमोडेट, लेकिन अगर कोई साथी रह जाए तो मैं एडवांस में माजरत खा हूँ। आप वैसे मिलकर ज़रूर उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, लेकिन चंद नाम जो ख़ास मुझे दिए गए ज़रूर मेरी कोशिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाई हैं। मिस्टर परवेज़ अनायत, मेहरबानी से तशरीफ़ लाइए। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम। और पास्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खुदावंद ने आपको बरकत दी। मेरा तल्लुक़ पास्टर साहब से तकरीबन कोई 25 साल से मैं पास्टर साहब को जानता हूँ। हमारा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, ये बताने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा अच्छा वक्त गुज़रा है कि भाइयों की तरह हमने वक्त गुजारा है। मेरी दुआ है कि खुदावंद पास्टर साहब को और ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे, और इनकी खिदमत आप सबके सामने है। खुदावंद ने इनको बहुत बड़ी बरकत दी है, बहुत नवाजा है। और जैसे पहले कह रहे थे कि हम पास्टर साहब के साथ मिलकर 50वीं सालगिरह भी मनाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, और ये मुमकिन हो कि हम उनके साथ मिलकर उनकी 50वीं शादी की सालगिरह भी मनाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। शुक्रिया परवेज़ भाई। और अब मैं चाहूँगा सिर्फ 2 लोग और जिनके नाम मेरे पास हैं वो आएंगे, और मुख्तसर वक्त में इसी तरह से जैसे परवेज़ भाई ने वक्त को मलूज़ खातर रखा वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हमारे दरमियान इस्लामाबाद से अजीज़ भाई हैं बिनियामीन रफ़ीक, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ पाजी साहब का, और मैं थोड़ी देर के लिए आप सारों की तवज्जो चाहता हूँ। अमूमन जो डेज़ मुकर्रर हैं वो हम उन पे पेरेंट्स को मदर डे फादर डे पे हम उनको विश करके तो समझते हैं कि ये काफ़ी है। मैं पादी साहब के बच्चों के लिए चाहता हूँ कि एक दफ़ा सारे तालियां बजाएं, फिर मैं अगली बात करूँगा। बहुत अच्छा है कि आप अपने वालिदैन को ऐसे मौके जब उनकी ज़िंदगी में आएँ तो आप उन्हें इनकरेज करें। मरने के बाद सारे यही अपने अपने दुख सुनाते हैं। ये मदर डे पे कईयों ने गीत बनाए और वो आपने सुने भी होंगे, हमें बड़ा दुख होता है वो सुन के, लेकिन बहुत अच्छा है कि जीते जी हम अपने वालिदैन को वो खुशियाँ दें, उनकी कदर करें, उनकी मोहब्बत करें। एक गीत की मैं सिर्फ एक शेर जो है वो पादी साहब ने मुझे कहा तो मैं सिर्फ उसका एक शेर है वो मैं इनकी नज़र करता हूँ। दुख सुख दे वेले जिहड़े नाल रहंदे,
मां प्यो दे वर्गा ना कोई नहीं। जुंदी जाने इना दी कदर कर लो, इना वर्गी जगते था कोई नहीं। दुख दे वेले सुख दे वेले रखना सदा ख्याल साडे रब्बा जी। रहन सलामत सिर ते साडे अब्बा जी। लम्मियां उमरां पावन साडे अब्बा जी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इन नेक तमन्नाओं के लिए। खुदावन भाई बिन्यामीन आपको भी बरकत दे। और इस वक्त हमारे दरमियान पादरी साहब के एक और अजीज़ दोस्त भाई इमानुएल शाद हैं, वो आएंगे और आज की शाम के हवाले से पादरी साहब के साथ गुजारे गए वक्त से कोई एक स्पेशल मेमोरी याद हम सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। मेरी पादरी साहब से आज तीसरी मुलाकात है, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा बड़ा स्माइलिंग फेस है उनका और हमेशा बहुत ही मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा मैंने उनका बड़ा केयरिंग, प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले पाया है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में कहते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मैंने उनके चेहरे से बड़ी हम्बलनेस और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत को पाया है। मैं चाहूँगा कि पादरी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाई जाएं। और जैसा कि आज दोनों माँ बाप का ये आज का दिन है, तो मैं माँ के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा और फिर पादरी साहब चूँकि एक बाप हैं उनकी खिदमत में भी कुछ कहना चाहूँगा। माँ के बारे में कुछ यूँ है, बेवजूदा सांझ जदों में, बेवजूदा सांझ जदों में ऐ माँ तू वजूद बनाया मेरा। बेवजूदा सांझ जदों में ऐ माँ तू वजूद बनाया मेरा। मैं एक जिऊंदी जान बन जावा तू हर एक दुख उठाया मेरा। माँ के लिए बहुत ताली बजाएं। बाप के लिए कुछ ऐसा है, माना के माँ के दम से, माना के माँ के दम से घर घर होता है, मगर उस घर का छत बाप होता है। पादरी साहब के लिए बीइंग ए फादर मैं चाहूंगा कि बहुत सारी तालियां बजाकर उनको खराज तहसीन किया जाए। अब मैं बताना चाहता हूं कि पादरी साहब की ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे चाहा कि अपने चर्च भी बुलाएं और आज इसलिए इस मौका पर भी मुझे स्पेशल कहा कि आप आएँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ भाई साहब इस दावत के लिए। मेरा तल्लक इमानुएल वर्शिप मिनिस्ट्री से है, मैं उसका फाउंडर और चेयरमैन हूँ। हमारा प्रोग्राम यह है कि हम 1000 गीत रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान में मेरी मिनिस्ट्री है, 4 सूबों में हम खिदमत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप में से कोई शायर है, कोई कंपोज़र है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या म्यूज़िक से उसका तल्लक है, वीडियो मेकर्स है, तो वो आप हमसे मिलें। हम आपको प्रमोट करेंगे और ना सिर्फ प्रमोट करेंगे बल्कि उसकी हम आपको पे भी करेंगे। हमारा मकसद है कि हमारे अपने बेटे और बेटियां जो हैं वो अच्छे वर्शिपर्स बने, ताकि हम अपने लोगों को ही अपने प्रोग्रामों में बुलाएं, ना कि गैरों को बुलाएं। और इस तरीके से हमारे लोगों की अर्निंग भी बढ़ेगी, खुशहाली भी होगी। यही हमारा मकसद है। अपनी दुआओं में याद रखें। और जितने भी वर्शिपर्स हैं या जो भी हैं, इमरान नज़ीर अभी गा कर गए थे, वो मेरी मिनिस्ट्री के अच्छे वर्शिपर्स हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट करना चाहते हैं। हम दावा देते हैं कि आप आएँ, हम आपको प्रमोट करेंगे। आखिर में इमानुएल वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से पादरी साहब को और बुआ जी को बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद उन्हें लंबी उम्र अता करे, ताकि उनके वसीला से बहुत सारी रूहों को बचाया जा सके। थैंक यू। बच्चों से गुजारिश है तशरीफ रखिए। और आखिर में
आज की इस तकरीब के रूह रवां जिनके बायस हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और आज की शाम को हमने सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं। और मेरी मुराद पास्टर सैमुअल खोखर और उनकी अहलियत से है कि अब उनके लिए मौका है कि वो आएँ और अपनी ज़िंदगी के इन 40 सालों पर मुख्तसर जो है, और पादरी साहब की ये खूबसूरती है, ही नोज़ हाउ टू मैनेज। तशरीफ़ रखें। 40 सालों के बारे में भाई ने कहा है कि 40 सालों की बातें सुनानी हैं, तो ये लंबी बातें हैं, बहुत सारी लंबी बातें हैं जो मैं आपको किसी दिन चाय पे जब आप बुलाएंगे फिर मैं सुना दूंगा, लंबी बातें। लेकिन शुक्रगुजारी है खुदा की, इन 40 सालों में मैं आपको ठीक बात बताने लगा हूँ। जिस तरह का आप मुझे अभी देखते हैं, हंसमुख चेहरा, खुश खुश रहने वाला, इस तरह का मैं नहीं था। ख़राब आदमी, ना गिरजे बैठना, ना आंखें बंद करनी, ना चंदा डालना, ना कलाम सुनना, पक्का ना फरमान, और ये समझ लें कि पंजाबी बंदा। और ये मिसेस मेरी जो है ये बस हर वक्त खौफज़दा रहती थी कि ये बंदा ख़राब है, इसके बदलने का पता नहीं चलता, एकदम से बिगड़ जाता है, एकदम से ठीक रहता है। और मैं कई दफ़ा इसको कहता था कि लोगों की बीवियां रूठ के चली जाती हैं, पेके जाती हैं रुस रुस के, इन्हां दे पेके भी नेड़े सन। मैंने कहा कि तू भी रुस के चली जा, लेकिन ये इन 40 सालों में एक दफ़ा भी रूठ के पेके नहीं गई, 40 सालों में। और ये मुझे आगे से जवाब देती थी, मैंने शादी करवाई है रूठने के लिए नहीं, मैंने इधर ही रहना है। और उसका फ़ायदा इसको ये हुआ है कि इन 40 सालों में ये अस्पताल में दाखिल नहीं हुई, 40 सालों में कभी इसको मैंने अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया, 1 घंटे के लिए भी दाखिल नहीं करवाया। खुदावंद ने हमें महफूज रखा है। लेकिन ये जो चेंजिंग मेरी ज़िंदगी में आई है वो कनीज़ की दुआ के वसीले से है। अगर ये बर्दाश्त ना करती और हो जाता इस तरह तो शायद इतने साल ना चल सकते। लेकिन ये है कि इसका बड़ा किरदार है मुझे बर्दाश्त करने में, और ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि मैं चल सकता। लेकिन अच्छे आदमियों के साथ तो बीबियाँ गुजारा कर लेती हैं, मेरे जैसे ख़राब बंदे के साथ रहना खासा मुश्किल था। लेकिन ये है कि खुदा ने हमें संभाला है, खुदा ने हमें बरकत दी है, अब मैं बदल गया हूँ। और उस वक़्त तो ऐसा हुआ था कि शादी नई हुई थी, तो मेरी टांगें, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये मेरी टांग सीधी जो है ये फ्रैक्चर है। और मेरी टांग ना एक दिन ये चावल चुन रही थी, तो ये मेरी टांग जो सीधी है ना ये परात को लग गई और परात गिर गई, चावल बिखर गए। और मेरे अब्बा आए और उन्होंने आके कहा, पुत्र ये को बच के रहना है। मैं इहदा प्यो वां, मैं भी ये को बच के रहना। तो जिथे बैठा होवे एक मंजी छड्ड के ब्याह कर, क्योंकि इहदी लत्त जड़ी ना दूजी मंजी तक जाती। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना मैं अच्छा हो गया हूँ कि मेरे पास ही बैठी हुई है और लत्त भी मेरी हुण ठीक है, लेकिन मैंने इसको कभी कुछ कहा नहीं। तो ये शुक्रगुजारी है खुदा की, खुदा ने हमें औलाद दी है, सेहतमंद औलाद दी है, ताबेदार औलाद दी है। ये सारा प्रोग्राम जो है हम चर्च में ही ये केक काटते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चर्च में हम 20-25 पाउंड का केक ला के कर लेते हैं, चर्च के लोगों को हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम ये करें। कनीज़ ने कहा था कि चलो 50 होंगे तो उस वक़्त हम कर लेंगे, लेकिन बच्चे हमारे चाह रहे थे कि हम 40 पे भी 40 साल भी इकट्ठे रहना ये भी बहुत बड़ा है। तो ये बच्चों की मेहरबानी है, उन्होंने ख़र्चा किया है, उन्होंने आपको बुलाया है, हम भी आ गए हैं। शुक्रिया।